आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके द्वारा किए गए अधिवेशन। कांग्रेस शब्द की बात की जाए तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया भी? अमेरिका से लिया गया है, और जिसका अर्थ है लोगों का समूह। ठीक है, लोगों का समूह इसका अर्थ है। कांग्रेस का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि देश हित में कार्य करना। ठीक है, स्थापना के समय अगर बात करें, स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैड स्टोन थे। कौन थे भाई? ग्लैड स्टोन थे। और मुंबई के गवर्नर कौन थे? तो मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कौन थे भाई? लॉर्ड रे थे। अगर बात करें भारत के गवर्नर की बात करें, भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। कौन थे भाई? डफरिन। कब? कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। और ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे भाई? स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। इन्हीं को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई, जिस पत्रिका का नाम था जनता के मित्र। जनता के मित्र ए.ओ. ह्यूम के द्वारा निकाली गई एक पत्रिका है। और ये कांग्रेस के प्रथम सचिव भी रहे। ठीक है, कांग्रेस के पहले सचिव कौन रहे? तो कांग्रेस के पहले सचिव ए.ओ. ह्यूम रहे। 1885 से लेकर, ठीक है, 1907 तक ये महामंत्री के पद पर रहे कांग्रेस की। ठीक है, महामंत्री के पद पर रहे कांग्रेस की तरफ से। और ये पक्षी विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। ठीक है, पक्षी विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। कौन? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु कब हुई भाई? मृत्यु की बात करें तो 1912 में इनकी मृत्यु हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थी। इसके बाद करें, स्थापना कहाँ पर की गई थी भाई? तो स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। और इसका नाम स्थापना के समय क्या रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके द्वारा रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। ठीक है, यानी कांग्रेस के सम्मेलन की बात करें तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में कहाँ हुआ भाई? बम्बई में हुआ। जिसके अध्यक्ष कौन हुए? तो व्योम चंद्र बनर्जी इसके प्रथम क्या हुए? अध्यक्ष हुए। इसमें जो कार्य हुआ कि क्या हुआ कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और इसकी विशेषता क्या थी? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हुए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ भाई? कलकत्ता में हुआ और 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष चुने गए। और इसमें वायसराय डफरिन ने भाग लिया। तो किस अधिवेशन में वायसराय डफरिन ने भाग लिया? तो दूसरे अधिवेशन में भाग लिया। कब हुआ? 1886 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नेहरू। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ भाई? 1887 में मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? मद्रास में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष हुए। एक ये पहला अवसर था कि मुस्लिम समुदाय का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब बने। और किस अधिवेशन में बने? तो तीसरे अधिवेशन में बने। कब हुआ भाई? 1887 और मद्रास में हुआ। ठीक है,
उसके बाद करते हैं चौथे अधिवेशन की। तो चौथा अधिवेशन हमारा जो हुआ इलाहाबाद में हुआ 1888 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज यूल प्रथम इसके अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बने और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया। तो किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया? तो चौथे अधिवेशन में बनाया गया, जो कि 1888 इलाहाबाद में हुआ था। पांचवें अधिवेशन की बात करें तो 1889 में बंबई में हुआ और जिसके अध्यक्ष कौन हुए? विलियम वेडरवन हुए। ठीक है, प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो पांचवें अधिवेशन में भाग लिया। कब हुआ? 1889 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो विलियम वेडरवन हुए। ठीक है, इसके बाद अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन हमारा 12वां अधिवेशन है। तो 12वें अधिवेशन की बात करें तो 12वां अधिवेशन हमारा 1896 में कलकत्ता में हुआ और जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला शियानी जी हुए। पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। तो किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वें अधिवेशन में गाया गया, जो कि कब हुआ? 1896 में हुआ और कोलकाता में हुआ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं 17वां अधिवेशन, जो कि 1901 में कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? दीन शाह वाचा। इसमें गांधी जी ने भाग लिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया? तो 1901 अधिवेशन कलकत्ता का, जो कि 17वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दीन शाह वाचा थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अधिवेशन की। तो अगला अधिवेशन हमारा आता है 21वां अधिवेशन। ठीक है, 21वां अधिवेशन हमारा होता है 1905 बनारस में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 21वें अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। इसी के साथ बात करते हैं 22वां अधिवेशन, जो कि 1906 में होता है। कहाँ पर? कोलकाता में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नेहरू जी। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, यानी स्वराज शब्द की मांग की गई? तो 22वां अधिवेशन है वो। कब हुआ? 1906 में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? कोलकाता में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नेहरू जी हुए। कौन हुए अध्यक्ष? दादा भाई नेहरू जी। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 23वां अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ? तो 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष हुए। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन किस किस में हुआ भाई? नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम दल और गरम दल में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में इसका विभाजन हुआ। कौन सा अधिवेशन था? तो ये 23वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष हुए। अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा 24वां अधिवेशन है, जो कि कब हुआ? 1908 मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष कौन हुए भाई? रास बिहारी घोष अध्यक्ष हुए। इसमें क्या किया गया? इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। किसके संविधान का निर्माण किया गया? कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया? तो मद्रास अधिवेशन में किया गया। कब हुआ? 1908 में हुआ। अब कौन सा अधिवेशन था? तो 24वां अधिवेशन था। इसी के साथ अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन हमारा आता है 27वां अधिवेशन। कौन सा आता है भाई? 27वां अधिवेशन। और ये कब होता है? 1911 में। ठीक है, कब होता है भाई? 1911 कलकत्ता में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष होते हैं। और पहली बार जन गण मन गाया गया। तो किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? तो 27वें अधिवेशन में गाया गया। कब हुआ? 1911। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण धर थे। इसके साथ अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन हमारा होता है 28वां अधिवेशन। ठीक है, ये कब होता है? 1912 बांकीपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? RN माधोलकर अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है? 1912 में A.O. हुम की मृत्यु हो जाती है और कांग्रेस का पिता भी इसी अधिवेशन में कहा जाता है। किसे? A.O. हुम को। ठीक है, किस अधिवेशन में A.O. हुम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो 1912 का अधिवेशन
बांकीपुर और जो कि 28वां अधिवेशन होता है। इसके बाद अधिवेशन, ठीक है, कौन सा 32वां अधिवेशन आता है, कब होता है 1916, कहाँ पर, लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता होता है। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता होता है, तो 32वें अधिवेशन में। कहाँ पर होता है भाई, 1916 लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले अधिवेशन की। अगला अधिवेशन हमारा 33वां अधिवेशन है, ठीक है, और 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो पहली बार महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाया जाता है, तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जो कि हमारा कौन सा अधिवेशन होता है भाई, 33वां अधिवेशन होता है। तो कौन महिला होती हैं, वो एनी बेसेंट होती हैं, ठीक है। इसी में क्या करा गया है, इसी में कांग्रेस ने तिरंगे को अपनाया, ठीक है। पहली बार कांग्रेस ने तिरंगे को कब अपनाया और किस अधिवेशन में अपनाया, तो भाई 33वां अधिवेशन 1917 कोलकाता, ठीक है। और पहली बार महिला कब भाग लेती हैं या अध्यक्ष बनती हैं, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन चुनी जाती हैं, एनी बेसेंट, ठीक है। कौन चुनी जाती हैं भाई, एनी बेसेंट। अगले अधिवेशन की बात करें, अगला अधिवेशन हमारा विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें क्या होता है 1918 में ये अधिवेशन होता है मुंबई में, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए जाते हैं और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। इसमें कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब होता है भाई, 1918 मुंबई अधिवेशन में, जो कि एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हसन इमाम। अगले अधिवेशन की बात करें 35वां अधिवेशन, जो कि 1919 में कहाँ पर होता है, अमृतसर में होता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए जाते हैं। और इसी समय 1919 में क्या होता है, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, होता है ये। और कहाँ पर होता है भाई, अमृतसर में होता है, ठीक है, पंजाब। इसके बाद अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा विशेष अधिवेशन होता है कब, 1923 दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। और सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कौन व्यक्ति होते हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद। किस अधिवेशन में बनाए जाते हैं, 1923 दिल्ली अधिवेशन, जो कि एक विशेष अधिवेशन होता है। अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा 40वां अधिवेशन है, जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन होते हैं और एकमात्र अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अलावा किसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनते। अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा 41वां अधिवेशन है, जो कि कब होता है, 1925 कानपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुनी गई, तो कानपुर अधिवेशन 1925। कौन सा अधिवेशन है भैया, 41वां अधिवेशन है। और कौन बनती हैं, सरोजनी नायडू बनती हैं, ठीक है। और ये दूसरी महिला अध्यक्ष होती हैं, ठीक है। दूसरी तो ये महिला अध्यक्ष होती हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं। अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा 1929 का अधिवेशन है, जो कि लाहौर अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि 45वां अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अगले अधिवेशन की बात करें, अगला अधिवेशन हमारा 46वां अधिवेशन है, जो कि कब होता है, 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है भाई, मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। तो मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की जाती है, तो कराची अधिवेशन 1931, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कितने नंबर का अधिवेशन होता है भाई, 46वां अधिवेशन। अगला अधिवेशन हमारा आता है 48वां अधिवेशन, जो कब होता है, 1933 कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नेली सेन गुप्ता होते हैं, जो दूसरी भारतीय महिला, दूसरी तो ये भारतीय महिला होती हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली महिला ये कौन सी होती हैं, तीसरी महिला होती हैं, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में तीसरी महिला, लेकिन भारतीय रूप में दूसरी महिला, नेली सेन गुप्ता, ठीक है। अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन हमारा आता है
91वां अधिवेशन, और जो कि 1937 फैजपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और ये अधिवेशन कहाँ पर होता है भाई? एक गांव में होता है। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में किया जाता है वो कौन सा अधिवेशन है? तो 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि 91वां अधिवेशन है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। अगला अधिवेशन की बात करते हैं तो अगला अधिवेशन 53वां अधिवेशन आता है, जो कि 1939 त्रिपुरी में होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। और इसमें वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो वोटिंग के आधार पर चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, किस अधिवेशन में वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष चुने गए? तो 53वां अधिवेशन 1939, जो कि त्रिपुरी में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए भाई? सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए? तो कोलकाता में हुए। कहाँ हुए? कोलकाता में। कितनी बार हुए? 10 बार हुए। कितनी बार हुए? 10 बार। इसके अलावा कहाँ का अधिवेशन हुए? मुंबई में सबसे ज्यादा हुए, मुंबई और मद्रास। ठीक है, मुंबई और मद्रास में कितनी कितनी बार हुए भाई? 7 बार। और कोलकाता में कितनी बार हुए? तो 10 बार हुए। कोलकाता में कितनी बार हुए? तो 10 बार। अब बात कर लेते हैं व्यक्तियों के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रहा है, ये किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया है? कर्जन के द्वारा। एग्जाम में जो पूछ लेता है कि ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, तो जैसे कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रहा है, किसने कहा है? कर्जन के द्वारा कहा गया है। अगले कथन की बात करें, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस कैसी संस्था है भाई? भीख मांगने वाली संस्था है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। अगले कथन की बात करते हैं तो अगली कथन हमारी है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा भाई? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसके द्वारा कहा गया? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसके द्वारा कहा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।